और इस वक्त की बड़ी खबर, उबर रेप के इस मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उस फैसले में अरे सुनते हैं वकील क्या कुछ कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सजा की मांग करी थी और हमारी मांग को जज साहब ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद दफ़ा 323 आईपीसी में उसको 1 साल की सजा और 1000 रुपये फाइन बताया। 366 में 10 साल की सजा दी और 5000 रुपये फाइन का बताया जुर्माना। 376 2M जो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट वाला प्रावधान था, उसमें मैक्सिमम सजा लाइफ उम्र कैद है और उम्र कैद का मतलब उसके जो अपने नेचुरल लाइफ है वो पूरा लाइफ उसको जेल में रहना पड़ेगा। और 506 में 7 साल की सजा और 5000 रुपये का फाइन। क्या कुछ महत्वपूर्ण दलीलें थी आपकी? हालांकि इस पूरे मामले में जो आपने दलीलें फिलहाल हमने कोर्ट से यह आग्रह किया और बताया कि लेजिस्लेचर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबकी एक्सपेक्टेशन है अपने डिफरेंट जजमेंट्स के आधार पे कि सजा ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और मैं समझता हूँ इसमें एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। बचाव पक्ष की क्या दलील रही? बचाव पक्ष ने ये कहा कि उसको कम से कम सजा दी जाए और उन्होंने ये कहा कि 10 साल जो कम से कम सजा है 2M में वो दी जाए और वो काफ़ी। वो तो पूरे देखने के बाद पता चलेगा। अभी जो उन्होंने सुनाया वो मैं आपको। तो भी आप सुन रहे थे सरकारी वकील को, जो कि कह रहे थे कि किन किन धाराओं के तहत जो उन्हें ये सजा दी गई है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर कि पिछले साल जो उबर टैक्सी का जो मामला आया था जिसमें कि आरोपी शिव कुमार यादव थे, उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल पुनिया मौजूद है। अनिल, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? तो सीधा इसको उम्र कैद की जो प्रोविजन है, जो 376(2) पार्ट होता है, जो निर्भया कांड के बाद जो संशोधित कानून है उसके मुताबिक अदालत ने ये कहा कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसमें यहाँ बताना जरूरी है कि उम्र कैद का मतलब जो संशोधित कानून है उसमें उम्र कैद ही होगा, यानी ताउम्र ही उसको जेल में रहना होगा। ये एक बड़ी चीज है। और इससे पहले जो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें थी, उनका बचाव पक्ष का जैसा कि कहना होता है हमेशा से कि ये अपराध में कम से कम सजा दी जानी चाहिए, इसकी आजीविका का सवाल है, सुधरने का मौका दिया जाए, इसके जो परिवार हैं वो इस पर आश्रित हैं, इस तरह की तमाम दलीलें दी गई। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष का ये कहना था कि इस ऐसे मामले में एक संदेश जाना चाहिए समाज में, ताकि आगे से कोई इस तरह के आरोप, इस तरह के कार्य, घृणित कार्य करने में से वो उसको कुछ डिटरेंट का काम करे। इस तरह की दलीलें तमाम दोनों पक्षों से हुई और इसमें जो उम्र कैद की सजा सुनाई है, शायद वो अभियोजन पक्ष की उस दलील को देखते हुए सुनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि एक संदेश इसके माध्यम से जाना चाहिए। क्योंकि ये मामला थोड़ा सा मीडिया में भी हाईलाइट था और जिस मामले को मीडिया हाईलाइट करता है उसमें निश्चित तौर पर जब वो सजा सुनाई जाती है वो भी संदेश जनता में और आम पब्लिक में और इस तरह के अपराधियों तक पहुंचता है। तो उसी के मद्देनजर जो अधिकतम उम्र कैद की सजा इसमें थी वो दी गई है। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर बताता चलूं, उम्र कैद का मतलब इसमें उम्र कैद होगा इसी तरह की जो पहले से जो प्रावधान थे कि 14 साल 15 साल और जो जेल मैनुअल में प्रोविजन होते थे कि अक्सर छोड़ दिया जाता था, वो इसमें लागू नहीं होगा। अब इसके पास अपील में जाने का एक रास्ता बचा है, लेकिन जो उम्र कैद की सजा है वो ताउम्र मानी जाएगी। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी भी मौजूद हैं। विकास, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक बात तो पहले ही साफ हो चुकी थी कि जितने भी चार्जेस थे शिव कुमार यादव पे, उसमें वो पहले ही दोषी करार दिया गया था। आज जो बहस जब सजा पर हुई तो प्रोसिक्यूशन की ओर से, अभियोजन की ओर से कहा गया कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें अधिकतम सजा, यानी शिव कुमार यादव को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती थी। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि इसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसको यहाँ पर अदालत ने माना कि हाँ, ये बिल्कुल केस है जिसमें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। शिव कुमार यादव के ऊपर 4-5 चार्जेस थे जिनमें 376(2)M में आजीवन कारावास का प्रावधान था और इसको देखते हुए निचली अदालत ने शिव कुमार यादव को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आप जानते हैं कि किस तरह से ये एक कुछ ऐसे खास मामलों में है जिसमें बहुत तेजी से मुकदमे की सुनवाई हुई थी, फास्ट ट्रैक सुनवाई चली थी। हालांकि बीच में हाईकोर्ट में जाने की वजह से आरोपी को हाईकोर्ट से एक राहत मिल गई थी, जिसके बाद कुछ महीनों तक सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद 1 साल के अंदर अंदर लगभग
साल भर के अंदर अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था की ओर से। और ये 6 महीने में ही मान लीजिए अगर ये हाईकोर्ट में मामला नहीं फंसा होता तो शायद 6 से 7 महीने में ही इसमें फैसला आ गया होता। लेकिन 1 साल बाद ही सही एक कड़ा संदेश है जुडिशरी की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, जिस तरह से इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर और लिया। विकास, जो फैसला आया है, क्या लगता है आपको कि जो बचाव पक्ष है वो इसको चैलेंज करेगा? बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तो जो दोषी पक्ष हमेशा, खासतौर से जहां आजीवन कारावास की सजा हुई हो तो वो अपील में जाएंगे, लेकिन अपील में जाएंगे कितने दिनों बाद अपील पर सुनवाई होगी, ये सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन पुख्ता सबूत थे अभियोजन पक्ष के पास, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं था जिससे सजा में किसी तरह की कोई रियायत करता कोर्ट। यहाँ तक कि जो दोषी है इसके कंडक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बहुत सख्त टिप्पणियां की थी, क्योंकि दोषी ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और ये कहा था कि उसको फंसाया जा रहा है और वो सारे गवाहों को दोबारा से एग्जामिन करवाना चाहते हैं, अपने वकील बदलना चाहते हैं। बहुत सारी कोशिशें हुई थी मामले को डिले करने की और इस पर इसके कंडक्ट को लेकर भी बहुत तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। और विकास, ये भी बताएं कि हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए कि ये सारा मामला आखिर था क्या? देखिए,